LGBTQ आखिर में है क्या और कौन है ये? मैं रात को सोया और मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला कि मैं गे हो गया। मिरर के सामने खड़े होकर आई वुड प्रैक्टिस हाउ टू बी मैस्कुलिन, लाइक सल्लू भाई की तरह कैसे करना है। इससे बात मत करो, व्हाट इफ यू आल्सो बिकम अ लेस्बियन। आपको ये कब रियलाइज हुआ कि आप नॉर्मल नहीं है? यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बोलूँगी। एक तो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग। सोचिए कल को आपका बच्चा घर आता है और वो आपसे आके ये कहता है कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो गई है, या मैंने अपनी आइडेंटिटी जो है वो चेंज कर ली है। अगर मैं लड़का हूँ तो अब मैं लड़की की तरह फील करता हूँ, और अगर मैं वो लड़की है तो वो कहे कि मैं लड़के की तरह फील करती हूँ और मैं अपने सेम जेंडर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हूँ, या मुझे मेरा राइट दिया जाए। यकीनन आपको शॉक लगेगा, और ये बहुत सारे ओवरसीज़ के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ हैं, जो मुसलमान हैं, और बाहर तो अभी एक प्रॉपर ट्रेंड चल पड़ा है। हम बात कर रहे हैं LGBTQ के बारे में। आज की वीडियो में आपको मैंने ये बताना है कि ये क्यों ख़तरनाक है, ये ट्रेंड चल क्यों रहा है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों गलत है, और बेसिकली इसको प्रमोट क्यों किया जा रहा है, और इसको प्रमोट कौन लोग कर रहे हैं, और इसको रोका किस तरह से जा सकता है, और इसके क्या नुकसानात हैं। एक चीज़ तो बहुत तय है, वो शुरू में ही मैं वीडियो के कह देना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो अल्लाह हमारे मज़हब और हमारे दीन में जिसको हराम करार दे दिया गया है, वो ना तो आपके लिए दुनिया में ठीक हो सकती है, और ना ही वो सोसाइटी के अपने हक में वो चीज़ बेहतर हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों को ये टर्म ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। LGBTQ का अगर हम मतलब की बात करें तो इसका मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और उसके बाद ट्रांसजेंडर्स। और ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली वेस्ट से शुरू होता है, और अब ये प्रॉपर ग्लोबल एक कल्चर बनता जा रहा है, एक ट्रेंड बनता जा रहा है। पाकिस्तान में, इंडिया में, दुनिया भर में इसको प्रमोट किया जा रहा है, और NGOs इसके ऊपर काम कर रही हैं, जिसका बहुत आसान अल्फाज में अगर आपको मैं इसका मतलब समझा सकूं बजाय बहुत कॉम्प्लिकेशंस में जाने के, तो वो ये है कि आप अपने सेम जेंडर के साथ जो है जिस तरह मर्जी आप फील करें। इफ़ यू वांट टू हैव एनी फिजिकल रिलेशन, यानी लड़के का या मर्द का मर्द के साथ फिजिकल रिलेशन, औरत का औरत के साथ फिजिकल रिलेशन, और वो आपस में शादी भी कर सकते हैं, वो आपस में ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। तो इस चीज़ को बेसिकली ये LGBTQ कहते हैं, जिसके बारे में कार्टून्स, नेटफ्लिक्स इसके ऊपर काम कर रहा है, बहुत सारे सीरीज इसके ऊपर बन रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत कोशिश की गई, वो जो जॉयलैंड जैसी मूवीज आ रही हैं, या इसके अलावा वो एक बरज़ख करके इस तरह ड्रामा था, वो था। फिर इसके अलावा लाहौर के अंदर अभी रिसेंटली एक पार्टी हुई इसी हफ्ते के अंदर, जो कि प्राइवेट पार्टी थी, जहाँ पे इसी चीज़ को प्रमोट किया जा रहा था। तो अब अथॉरिटीज़ ने एक्शन लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उनको पकड़ा भी जाएगा, सजा भी दी जाएगी। लेकिन ये नौबत तब आई जब सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ फैल गई। तो बेसिकली इसको प्रमोट करने वाले वेस्ट का ये एजेंडा है, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसके चैलेंजेस आ रहे हैं। बाहर बाकायदा बच्चों को सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, उनके सब्जेक्ट्स में ये चीज़ें शामिल कर दी गई हैं। मेरे पास कई सेशंस में ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जी आप हमारे बच्चे को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा उनको तमीज़ बताएं, उनको पर्सपेक्टिव बताएं, इस्लाम का क्या है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि वो तो हमारी बात नहीं सुनते हैं, और वो पता नहीं कहाँ से ये सारी चीज़ें सुन के आ रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी मैं फैमिलीज़ को जानता हूँ जो बाहर अच्छे खासे सेटल्ड हैं, लेकिन वो पाकिस्तान मूव कर रहे हैं या वो पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज के उनको लगता है कि हमारा जो आने वाला जो बच्चों का जो कल है वो बहुत चैलेंजिंग है, हम शायद इस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे और ना हम इनसे बहस कर पाएंगे। जो जेंजी है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, क्योंकि ये इनके सामने इसको प्रमोट बहुत किया जा रहा है। अब PEW एक रिसर्च सेंटर है, और उसमें एक बड़ा शॉकिंग स्टैट सामने आता है। वो ये कहता है कि USA के अंदर 7.2% जो अडल्ट्स हैं, यानी जो नौजवान हैं, जो यूथ है, 7.2 पूरी उनकी पॉपुलेशन की, वो अपने आप को LGBTQ कहना शुरू उन्होंने कर दिया है। यानी वो किसी की नहीं मानते, वो अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी उन्होंने बिल्कुल क्लियर ये कर ली है, और वो बाकायदा देर सो कंफर्टेबल, बल्कि वो इसको प्रमोट कर रहे हैं, और वो अपने राइट के लिए अब लड़ रहे हैं अपने पेरेंट्स से या सोसाइटी में। और ये ऐसी सोसाइटी में मैं आपको बता रहा हूँ हो रहा है, ये बहुत बड़ा नंबर है 7.2%, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों जब ये इन्होंने अपना ओथ संभाला था, उन्होंने कहा था कि कोई गुंजाइश नहीं है अमेरिका के अंदर इस चीज़ की, और उन्होंने बाकायदा ये भी कहा था कि मैं सिर्फ एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाना चाहता हूँ जो फैमिलीज़ के लिए इन्वायरमेंट होगा। और उन्होंने बैन कर दिए थे जो इस तरह के एहतजाज थे, जो इस तरह की NGOs थी, जो इस तरह का प्रमोट करते थे कम्युनिटीज़, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि 7.2% जो यूथ है वहाँ की, वो अपने आप को LGBTQ उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। और ओवरऑल अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 20% जो यूथ है वो बाकायदा LGBTQ कहलाने वाली बन गई है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है। और अगर हमने इस चीज़ को ना रोका,
या हमने अपने पेरेंट्स को या बच्चों को ये तमीज़ हमने ना दी, इसको मॉनिटर ना किया, तो ये फितना यहाँ पे भी आ जाएगा और ये नंबर्स यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतना इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, तो बेसिकली नेटफ्लिक्स इसके ऊपर काम कर रहा है, टिकटॉक इसके ऊपर काम कर रहा है, इवन जो आपके मूवीज़ दिखाने वाले जो चैनल्स हैं, ड्रामास के अंदर जो है वो आपको कैरेक्टर्स जैसे LGBTQ के कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। और जो बच्चे स्पेशली देखते हैं कार्टून्स या चीज़ें, ये उनके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि वो बच्चा वहाँ से ये पिक कर रहा होता है, वो बहुत ही इमोशनल और बहुत ही बेहतरीन करके उन्होंने प्रेजेंट किया होता है कि ये LGBTQ जो है ये एक इंसान का राइट है और इसमें कोई कबाहत नहीं है, और ऐसा अगर कोई इंसान चाहता है अपनी मर्ज़ी से तो ये आप उसको रोक नहीं सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है और वहाँ पे NGOs काम कर रही हैं, सब्जेक्ट स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू इसको प्रमोट किया जा रहा है, ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, कम्युनिटीज़ बनाई जा रही हैं, और इनका ख़ास किस्म का एक फ्लैग है जो इसको प्रमोट करता है, और वो फिर पूरी दुनिया के अंदर उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अब अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस्लामिक पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, तो बहुत क्लियर मैसेज है। LGBTQ या फिर जो होमोसेक्सुअलिटी होती है उसमें एक तो ये हमारे मज़हब में बिल्कुल इसको हराम करार दिया गया है, पास्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और इसके अलावा एक और चीज़ कि जो चीज़ हराम करार दी गई है अल्लाह की तरफ से हमारे मज़हब में, वो किसी भी सूरत सोसाइटी के लिए, हमारे लिए वो ठीक हो नहीं सकती है और वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसमें एक फॉल्स नैरेटिव ऑफ फ्रीडम दिया जा रहा है कि जी बी हूएवर यू वांट टू बी। असल स्लोगन इसका ये है कि आप जो बनना चाहते हैं आप बने, ये आपको हक हासिल है। लेकिन सवाल इसमें ये है कि अगर एक बच्चा या अगर एक बच्ची कहती है कि मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री में जाना है जो कि फहाशी वाली इंडस्ट्री है, ये ऐसे ही है कि आपका बेटा कहे कि मैंने चोर बनना है, तो जस्ट बिकॉज वो चोर बनना चाहता है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेगी और आप उसको चोर बनने देंगे, आप उसको किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाने देंगे। और फिर इसके साइकोलॉजिकल और हेल्थ इश्यूज भी हैं जो कि डॉक्टर्स इंडोर्स कर रहे हैं कि जो लोग इस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं LGBTQ में, उन लोगों में 10% ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स या बीमारियां या फिर उनमें ऐसे इन्फेक्शंस पाए जाते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान में नहीं पाए जाते। पिछले दिनों आपको याद होगा कि कोविड की तरह एक इन्फेक्शन फैला था, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि जो लोग ये इस तरह से अपना मिलाप कर रहे हैं या वो होमोसेक्सुअलिटी में जा रहे हैं, ये उन लोगों से फैल रहा है दूसरे लोगों में। तो इसीलिए हमारा मज़हब इन चीज़ों पे एक तो बहुत क्लियर था, और पूरी दुनिया में इस चीज़ को बेसिकली अगर आप इसकी हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात करें, साइकोलॉजिकल, तो ये इसको डिस्करेज किया गया इस चीज़ के ऊपर। और ये बेसिकली एक बहुत बड़ी कोशिश है फैमिली सिस्टम डिस्ट्रक्शन की। यानी जैसे हमारा मज़हब है, हमारे दीन के अंदर फैमिली के ऊपर ही सब कुछ बेस करता है, माँ बाप बच्चे, और इस चीज़ में बेसिकली ये लोग क्या करेंगे कि फैमिली जो सिस्टम है उसको बिल्कुल कोलैप्स कर देंगे। यानी ना बच्चे होंगे, ना आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी, और सिर्फ दो लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, और ना बच्चे ना आगे जनरेशन, और यहीं पे ये मामला ख़त्म। बेसिकली इसका जो पर्पज़ है, बहुत ज़्यादा एजेंडाज हैं जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और उसमें से एक ये भी है जो मैंने आपको बताया। और वेस्ट के अंदर जो है ये चीज़ बाकायदा लॉ बन चुकी है, NGOs और सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ पे इस चीज़ की प्रमोशन की जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ को सिलेबस दे दिया गया है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी ये चैलेंज आन पड़ा है कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ें बहुत प्रमोट हो रही हैं। ख़ास ग्रुप है जो उनके साथ मिलके पाकिस्तान में हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम इसकी कोई जगह बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इसको लेके चलें। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि अपने बच्चों को पहले तो खुद अंडरस्टैंडिंग इसमें बहुत ज़्यादा लें, और दूसरा अपने बच्चों को इससे पहले कि वो आपके पास आके इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करें या कोई फॉल्स नैरेटिव लेके आएँ या वो इन्फ्लुएंस हो जाएं किसी चीज़ से, आप उनको इस चीज़ के बारे में बताना शुरू करें और उनको बेसिकली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करें, और उनको बताएं कि ये इस चीज़ की गुंजाइश हमारी सोसाइटी में नहीं है। वरना ऐसा टाइम भी आ जाएगा, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा और मैं ख़त्म भी इस पे कर रहा हूँ, कि कल को आपका बच्चा आके धड़ल्ले से आपको ये कहेगा कि मैं अपना, मेरा ये हक है, मैं जो बनना चाहूँ मैं बन सकता हूँ, आप मुझे इस चीज़ में नहीं रोक सकते, और बनने वाली जो चीज़ होगी वो आपको फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सो आई होप इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और अब आपके लिए आसानियाँ पैदा करें।